नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला आइन के मुताबिक न होने पर बेअसर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली के तमाम फैसले खत्म किए जाते हैं। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232(2) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद ही अपने फैसले की नफी भी की। फैसल वाउडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F का इतलाक नहीं किया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली और इलेक्शन एक्ट में 5 साल नाअहली के तजाद का नोटिस लिया था। मुलाकातें, वजाहतें, तहरीरें, यकीन दहानियाँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बगैर नतीजा। 10 बजे का कहकर पीपल्स पार्टी का वफ्द दूसरे राउंड के लिए वापस न आया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगली नशिस्त आज होगी। नून लीगी ज़राए के मुताबिक आज मामलात और मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। दूसरी जानिब MQM के वफ्द की भी मिनिस्टर इंक्लेव में नून लीगी राब्ता कमेटी से मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामलात ज़ेरे गौर। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक PTI हिमायत याफ्ता अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए पार्टी सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। कौमी असम्बली के 50 आज़ाद अरकान के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए गए। KP असम्बली के भी 60 से ज़ायद 9 मुंतखब अरकान ने बयान हल्फी जमा कराए। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नया नहीं, 6 साल से चल रहा है। आवाम ने मैंडेट दिया है, तौहीन नहीं होने देंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब की साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हदफ होगा। बैरिस्टर गौहर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इत्तेफाक के राय से किया गया। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दें। अलामा नासिर ने कहा इलेक्शन में गैर आइनी ताखीर की गई। PTI से इंतखाबी निशान छीना गया। मुश्किल मरहले में हम उनके साथ रहेंगे। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को मौशी खतरा से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन असम्बली मोहम्मद इदरीस, PP 242 बहावलनगर से आज़ाद रुकन काशिफ नवीद मुस्लिम लीग नून में शामिल। दूसरी जानिब पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग ने कल पंजाब के पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत होगी। इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए उस अफसर से पूछें जिसने नोटिफिकेशन जारी किया, कौन इलेक्शन कमीशन में बैठकर ये काम कर रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का रिटर्निंग अफसरान की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज़ में मुनक़सिम मैंडेट दिया। कुछ अनासर अब सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाज़मीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरबे आर्टिकल 5 आइन के दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकारी मुलाज़मीन का दिफा करेगी। रियासत और अवामी खिदमत करने वाले सरकारी मुलाज़मीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी ने पेमरा से लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात जमा। साबिक कमिश्नर के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कमेटी कौमी असम्बली के 13 और सूबाई के 16 हलकों के आरोज के बयानात कलमबंद करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। निगरान विफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी मामले पर कार्रवाई जारी है। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हम अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस करवाने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलूचिस्तान बंद है, सिंध और केपी में भी मसला है। सेनेटर अली जफर बोले इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। रेप के मुलजिमान को सरेआम फांसी का बिल मुस्तरद। बिल के हक में 14 और मुखालफत में 24 वोट आए। पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी हालात IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक ये गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कर्ज प्रोग्राम में पेचीदगी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत IMF से फौरी राब्ता करेगी। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत होगी। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूत कारकर्दगी पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम का हुसूल एक बड़ा चैलेंज होगा। नून लीग ने सियासी तौर पर जिंदा रहना है तो इख्तिदार न ले। शाहिद खाकान अब्बासी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। बोले मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बना लेंगे, मसला तो पैदा होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा ऐसी बातें इलेक्शन को मजीद मशकूक बनाती हैं। इलेक्शन पर उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तोसी। दोनों के खिलाफ मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। उधर PTI सेनेटर फैसल जावेद को भी पेशावर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पार्टी शमूलियत का मामला कानूनी टीम देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। PTI P से P निकल जाए तो बात बनेगी। आतिफ खान ने कहा परवेज खटक के साथ मिलने का कोई इरादा है ना प्लान। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इख्तियार अदविया साज इदारों को मिल गया। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों का तयन अदविया साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात को डीरेगुलेट करने की मंजूरी। अद्वियात साज कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल स्टोर मालिकान को कीमतें मुकर्रर करने की खुली छूट मिल गई।